जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, अभी तो पाकिस्तान भारत जंग हुई, बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक उसी का शोर चल रहा था। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन-सी हैं? पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट। तीसरी अहम बात ये है कि वो कह रहे हैं हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीक़ाकार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फारिग करो। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं, सुना है बंदे वहाँ पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था। और मेरे ख्याल है साल डेढ़ साल पहले की बात है, और पुलिस वाले वहाँ भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग। अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहाँ पे जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है और कई बार मैंने भी देखा है और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के हैं। वहां पे सर एक इशू नहीं है, वहां का एयरपोर्ट भी वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को भी आप इस काबिल बनाएं कि वहां पे फ्लाइट्स आए जाएं, और उसके लिए उनको इस्लामाबाद या किसी और जगह जाना पड़ता है। उसके साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए भी वो बात कर रहे हैं, उसके साथ वो हेल्थ सेक्टर का भी कह रहे हैं, रोड्स भी वहां पर खराब है, इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पे खराब है। आप बस ये समझे जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए पलट कर आता है, तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके यहाँ तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। और हमें यहाँ पर अगर इस बार उनकी बात नहीं मानी गई, जो गवर्नमेंट हटाने का वो कह रहे हैं, तो वो नहीं खुश है उस गवर्नमेंट से। और इन्होंने आप लोगों ने जो ये चारों सूबों में भी उनकी तकरीबन 12 के करीब उनकी सीट्स रखी है ना, तो वो भी उसको भी खत्म करने के लिए वो कह रहे हैं। क्योंकि जब वो 12 लोग आ जाते हैं तो वो वही होते हैं जिनको के कंट्रोल किया जाता है जीएचक्यू की तरफ से या किसी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं या पाकिस्तान की जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है उनके थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद जो कुछ कश्मीर में होता है वो उनकी मर्जी से होता है। तो वो लोग इस बात से खुश नहीं है। आप बार बार ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कश्मीर जो है वो तो हमारी शहर आ गए और ये है वो है, लेकिन कश्मीर के लोगों को आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर कर रखा है जैसे केपीके और बलूचिस्तान को कर रखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर केपीके और बलूचिस्तान वाला ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, वहां पर आप उस तरह से ड्रोन नहीं गिरा सकते, वहां पे आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसका मेन रीजन ये कि भारत देख रहा है, और आप भारत की इस बात से डरते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहा है। और अगर कश्मीर के लोगों को आपने अभी भी कई लोगों की जाने तो ली हैं और उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाशें गिरी हैं और दिखाई भी है, और कई तो अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया, और वो सरकारी नंबर है, सरकारी आंकड़ा है, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, यकीनन उससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन बात सारी ये कि सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से जो है पाकिस्तान की स्टेट उस तरह से कश्मीर के लोगों को नहीं दबा पा रही जैसे केपी का और बलूचिस्तान में करती है, इसलिए कि जैसे ही करेंगे वहां से वो जाहिर है कि भारत भी बोलेगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप वहां पर पैसा नहीं लगाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बॉर्डर के वो देख रहे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, कैसी डेवलपमेंट चल रही है वहां पे, G8 और क्या क्या जो आपके जो समिट्स होते हैं वो भी हो रहे हैं, वहां पे मॉल्स भी बन रही हैं।
हर तरह से पैसा भी लगाया जा रहा है, सऊदिया की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आई है, सब कुछ हुआ है। और जबकि यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से कहा हाल खराब है, मैं खुद गई हूँ वहां पे कुछ साल पहले मैं गई थी और पे टीवी चैनल की तरफ से वहां पे इंटरव्यू बनाने के लिए। तो जो लोग थे वहां पे, जो मार्केट है वहां की, जो वहां पे शॉपकीपर्स थे, उनको बात नहीं करने दिया जा रहा था। वो कह रहे थे कि हमें मीडिया से बात करने का मना कर रखा है। तो जब आप क्या चीज छुपा रहे हैं जो आप कह रहे हैं उनसे कि वो मीडिया से बात ना करें। जहां जाते थे हम लोगों को, मेरे साथ प्रोड्यूसर था, कैमरामैन था, हमें कैमरा छुपा के जाने पड़ते थे कि कैमरा ना देख लेंगे हम लेके जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी भारत की वजह से अभी एक नया नया चूरन और मार्केट में आया है, जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें भी भारत इन्वॉल्व है। यानी कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत का हाथ है, बलूचिस्तान में भी भारत का हाथ बताते हैं, केपीके में भी कहते हैं कि जी बाहर की ताकतें कर रही हैं। तो खुद क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इनको लगता मैडम है मेरी इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोगों को राइट्स नहीं देंगे, लोगों को दबाएंगे, उनके यहाँ से किसी के यहाँ से मिनरल्स निकाल के आप बेच कर आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे और वो लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये कोई 71 थोड़ी है कि कुछ भी होता रहे, कोई आवाज ही नहीं निकलेगी। वो मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो लद्दाख के अंदर जिस बंदे को उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो हम्म, कह रहे थे ये पिछले साल पाकिस्तान आया था, एक डॉन की कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये वहां से पैसे पकड़ के आया है और इसने आके लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। अब वो एक हम्म, इन्वायरमेंटलिस्ट बंदा है, मैं आई थिंक उसको मिला भी था वो, क्योंकि वो जिसमें वो जो कॉन्फ्रेंस डॉन ने की थी, मैं भी वहाँ इन्वाइटेड था। तो वहाँ भी डॉन इंडिया के जो जर्नलिस्ट आए हुए थे या इंडिया के डिफरेंट अदारों के लोग आए हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश और बाकी जगहों से भी आए थे। तो मतलब ये तो ऐसी चीज है कि अगर वो लद्दाख वाला बंदा पाकिस्तान पिछले साल आया था दिसंबर में, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने उसको पैसे वहां दे दिए थे कि जाओ अगले साल लद्दाख में ये तुम कर देना। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया क्या करता है कि इंडिया को ये चीज सस्ती लगती है पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करना। ये दिस इज हाँ, क्योंकि पाकिस्तान को बिजी रखना है ना, दहशतगर्दी हाँ, जंग लड़ेंगे तो उसमें जहाज गिरते हैं, हाँ। वैसे दहशतगर्दी होती है जो बीएल है टीटीपी, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो सोशल अपराइजिंग है ये तो उससे भी सस्ती है। तो वो कह रहे हैं कि शायद ये करे, तो गवर्नमेंट ये कह रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें? सर देखें, पहली बात तो ये कि वो जो लद्दाख में जो बंदा कर रहा है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पैसे दिए, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने ये कहा कि पाकिस्तान भी किसी को पैसा दे सकता है। अगर भारत में ये कहा जा रहा है हमारे तो पल्ले पैसा है नहीं, हम तो क्या क्या चीजें लेके आपने देखा ही कि वो हमारे लोग जो है वो घूम रहे हैं अमेरिका में पूरे में कि जी डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं कभी कुछ। कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस वक्त दोहा पे अटैक हुआ था तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन लेके पहुंच गए थे कि हर जगह कि शायद कोई गल्फ कंट्री खरीद ले, कि बम ले लो करके। तो हमारी तो वो हालत है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो कश्मीर में हो रहा है, अगर मैं ये मान लूं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये भारत करवा रहा है, तो क्या भारत ने कहा है कि एयरपोर्ट बंद कर दो अपना? ये भारत ने कहा है कि वहां पे रोड्स ना बने? ये भारत ने कहा है कि आप इंटरनेट मत चलाइए वहां पे? ठीक, क्या ये भारत ने कहा है कि वहां का जो मोबाइल सिस्टम है उसको आप खराब कर दें? उसके लिए तो मैंने खुद वीडियो बनाई है, बल्कि मुझे कहा गया वीडियो बनाने के लिए, कांटेक्ट किया गया था यहाँ की एक जो कंपनी है मोबाइल सर्विस की। उन्होंने कहा कि जी ये लोग हमें टावर नहीं लगाने दे रहे हैं कश्मीर में, और जब लगाने देते हैं तो वो इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं कि वो कंपनी कह रही है कि हमें उससे नुकसान हो रहा है। तो मैं और मेरे जैसे कई लोग थे, हमने 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, वो वीडियो हो सकता है आज भी मुझे दूसरा चैनल आरजू काजमी उस पे हो, कि हमने वो बनाया था। तो ये भारत करवा रहा है, भारत कह रहा है कि डेवलपमेंट ना करो, और वहां पे कोई ना तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो ना हेल्थ सेक्टर को सही करो, ये भारत ने कहा है। और हम कब से भारत के इतने बातों में आने लगे या बातें सुनने लगे कि उनको सुन के हमने बिल्कुल कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दिया। ना हमने वहां पर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ना रोड्स बनाई है, ना मॉल बनाई है, ना कुछ और किया। यहाँ तक के जो जिन लोगों से मैं मिली थी, एक आध ने जिसने बात की, जिन्होंने, उन्होंने ये भी कहा, वो बॉर्डर की साइड पर थे, तक मैं गई थी जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थोड़ा आगे तक, वहां तक थोड़ा सा आगे मैं गई थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि पहले जब फायरिंग जब होती है तो यहाँ पे जो लोग जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई, तो कैसे उस पे एम्बुलेंस आएगी या कुछ होगा। तो वो वहां से किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये सब कुछ क्या भारत कर रहा है? भारत ने कहा कि आप ये सारे काम ना करें, मतलब आप लोग कुछ भी हर जगह भारत को घसीट लेंगे। अगर आप वहां पे पैसा लगाएं, डेवलपमेंट करें,
तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चमकाना होता है, बाकी किसी जगह पे ऐसा नहीं। अभी आज ही मैं देख रही थी, हमारे इवन टीवी चैनल पर आ रहा था कि गवादर में लोग कह रहे हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, और जो टैंकर है वो 20 से 25 हजार के पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम इतने टैंकर नहीं ले सकते। तो उनके पास उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये जो टैंकर माफिया है, ये भी तो पिंडी वालों की ही है। कराची में भी पिंडी वाले ही हैं जो ये टैंकर चलाते हैं, और यही लोग हैं जो पिंडी जो पिंडी गवादर की में भी। पिंडी की और कंपनी है मैडम क्या है? हाँ, उनकी कई कंपनीज है सर, वो बहुत सारी कंपनीज है, वो मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक सब बनाते हैं, और टैंकर भी चलाते हैं। और कराची में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है, और गवादर में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है। तो इसीलिए लोगों का जब ये हाल होगा तो सर क्या करें कि लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें। मैं तो बिल्कुल कश्मीर के लोगों के साथ हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस बार उनको अपनी डिमांड्स पूरी होने तक बिल्कुल इस स्ट्राइक को ना तो खत्म करना चाहिए, और ना ही गवर्नमेंट की बातों में आकर घरों में वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों की जाने जा रही है, उसकी एहतियात करें, लेकिन जब तक अपनी डिमांड्स का पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना करे, बिल्कुल इन चीजों को हल्के में ना लें, इसलिए कि ये लोग यही करते रहेंगे। मैडम, बट मैडम पॉइंट ये बिल्कुल डिमांड्स होनी चाहिए, मैं तो इसमें आपके साथ हूँ, मैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हूँ, लेकिन बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना। ये तो थोड़ी है सर ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते, इनको कब से कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5 2 साल से। तो एक मैं बात बताएं, मैं देख, बल्कि 3 4 साल पार्लियामेंट से कर रहे हैं। अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल इस चीज का पूछना है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर एक ग्रुप है, वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो। ये हाँ। ऐसे ही टीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा जिसके आप खिलाफ होती थी, लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर नहीं रही हैं। तो नहीं नहीं, मेरा टीएलपी सर, सब सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा ना, बात तो टेबल पे ही होगी। तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर इंडिया हमारी के वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 चाराने की इज्जत नहीं है दुनिया में। आपको अच्छा, वैसे ही फील होता है। मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों से उन्होंने बहुत बार मैडम बात करने लद्दाख की में कोशिश की इंडिया है। ने देखे क्या किया है, लद्दाख में इंडिया ने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है, सख्त ताकत का इस्तेमाल इंडिया ने लद्दाख के अंदर किया है, बंदों को पकड़ के जेलों में डाला, डंडे मारे हैं उन्होंने, और उन्होंने सबको फिट कर दिया सर है। छोड़ दें तो इंडिया उनको को, आप इधर इधर आ जाए, वापस कश्मीर में आ मुझे जाए, एक बात शाबाश बताइए, कश्मीर सर, अजय अजय मैं सर आपको कश्मीर। एनालॉजी दे रहा हूँ ना, एनालॉजी दे रहा हूँ आप। सर मुझे मैं पता है लद्दाख का, मगर हम यहाँ लद्दाख डिस्कस नहीं कर रहे सर, वो सुने फिर तो कभी। सही ना, सुने, मैं सिर्फ एक आखिरी पॉइंट, फिर आप जो मर्जी जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरह इंडिया ने लद्दाख के अंदर प्रोटेस्टर्स को डंडे मार के जेलों में डाला है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को भी वही मॉडल लेना चाहिए या टेबल पे बैठना चाहिए? देखिए सर, ये पिछले कई साल से 4 5 साल से तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि कश्मीर के लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बताते हैं, इनकी समझ में नहीं आता। जब तक इनके कान के नीचे दो नहीं लगते गवर्नमेंट के, तब तक इनको समझ में नहीं आता। अब भी ये क्या परेशान हो गए कि जी इंडियन मीडिया उठा रहा है, जी इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि ये क्या करें, तो ये परेशान है। हर बार ये झूठ बोलकर इन लोगों को वापस भेज देते हैं। हर बार टेबल पर आते हैं और टेबल पे बात करते हैं, और झूठ बोलने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है झूठ बोलने की, हम बिला वजह भी झूठ बोलते हैं। तो उसमें उनको झूठ बोल बोल के उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनकी स्ट्राइक खत्म करवा दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। इस बार मैंने तो वीडियो बनाई है, मैंने कश्मीर के लोगों से कहा है जब तक आपकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए, छोड़िएगा नहीं इन लोगों को। इसलिए कि ये लोग हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, हर बार उनको वापस भेज देते हैं, कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। और ये जो 12 सीट्स चारों सूबों में रखी गई है वो खत्म होनी चाहिए, वो लोग बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वहां पे से जो 12 सीट्स आपने रखी है उनको फिर आप इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, कश्मीर के लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर में तो हम, हमारा क्या एक शहरग है हमारी कश्मीर। तो सर ऐसे शहरग नहीं होती, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, और मेरा ख्याल है अब ये बातों से नहीं मानेंगे, डायलॉग नहीं हो सकते। अगर डायलॉग हुए तो फिर हर चीज जब तक पूरी तरह से
उनकी मान नहीं ली जाएगी वही होगा। वरना सर क्या डायलॉग करने में क्या है, डायलॉग करेंगे निकल जाएंगे फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। इनको टाइम नहीं है ना सर, अमेरिका में जाके सामान बेचना है, कभी गल्फ में जाके कुछ बेचना है, किसी को ऑयल दे रहे हैं तो किसी को रियल अर्थ मिनरल पकड़ा रहे हैं, क्या क्या सर बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम तो सर भूल ही गए। बस देखा ना ट्रम्प के आगे कैसे यही वो मसला है, जैसे कहते हैं ना यही जुम्मा मसला है। बाजार के जब दुकानदारों की तरह। पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट होता है तो हमारे लोग कहते हैं कारोबार क्यों करते हो, कारोबार ना हो तो कहते हैं कारोबार नहीं है। अगर अब कोई मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात हो रही है दुनिया में तो कह रहे हैं अच्छा अब तुम अपना सामान बेच दोगे। अरे तो जिनका और जिनका जब काम है वो जब करे ना ना। हो कौन सी कंट्री सर, कौन से मुल्क का, कौन सी कंट्री का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जाके इस तरह की सौदेबाजी करता है, मुझे बताइए। कोई एक कंट्री बता दीजिए कि जी उनके आर्मी चीफ भी वहां पर जो है ना चने बेच रहे थे, या उनके आर्मी चीफ वहां पे कोई मिनरल्स बेच रहे थे या कुछ कर रहे थे, पकौड़े बेच रहे थे। सर कोई नहीं करता, ये सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ हमारे ही लोगों के पास है। और फिर उसके मुझे बाद कहते हैं हमें कुछ कहो नहीं, हमें कहोगे तो जी एक तुम तो बात मुल्क के बताएं, खिलाफ बोल रहे हो। एक बात बताएं मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको पता है कि ये जो कंपनीज अमेरिका से रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी वो ऑलरेडी डील करके जा चुकी हैं। दैट इज वन थिंग, दे हैव ऑलरेडी विजिटेड कैसे पाकिस्तान। सर, किसी से बात नहीं हुई, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई, और उन्होंने बेच भी दिया, मतलब पाकिस्तान बिक गया, किसी को खबर भी ना हुई। आप जुमला चेक करें, पाकिस्तान बिक गया। आए आए मैडम, आप भी जो है ना पूरा रिपब्लिक टीवी से कम नहीं है, आप भी अर्नब गोस्वामी की फीमेल वर्जन बनने जा रही हैं। अब मैं ये देखें, पाकिस्तान बिक गया, बेच सर दिया। आपके लिए बनना पड़ता है, क्या करें सर, आप इतनी लंबी फेंकते हैं ना, फिर आपको कंट्रोल करने के लिए फिर मुझे अर्नब गोस्वामी बनना पड़ेगा। देखिए मैं तो सच बात कर रहा हूँ। हाँ अमेरिकन कंपनीज आई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एमओयू साइन हुए, कंपनीज अमेरिकन और पाकिस्तानी कंपनीज के बीच में डील हो गई, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। जो चीजें सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुझे समझ है, फील्ड मार्शल दिखा रहे थे, वो बेसिकली उनको बता रहे थे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। हाँ, तो मैं ये वो क्यों बता रहे थे, इनका काम है ये बात तो चीजें सुन, बेचना। ये मतलब ये सेल्समैन कब से बन गए। मैं बात तो सुने, एवरीवन इज अ सेल्समैन ऑफ अ कंट्री। आप भी सेल्समैन हैं, आप इस वक्त कश्मीर की सेल्समैन बनी हुई हैं कि वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी की कार कर रही है, मैं पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एवरीवन इज अ सेल्समैन। मैं एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया को कहेगा कि हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल है, तो आप कहेंगे ये तुम सेल्समैन ही कर रहे हो। ओ भाई, ये नहीं लोगों ने कहना होता ना। अब ट्रंप को जाके, मेरी बात सुने, कोई जोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं ट्रंप को बातें करेगा, जिसकी एक्सेस है वही कहेगा ना। सर एक वीडियो मैंने दी है, वो अगर आप चला दें। जी मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ आपकी शरारतें, मैं देख रहा हूँ। ये वो की है वीडियो, क्या नाम है उसका यार, ये आप खुद ही सुने, एमएल नकवी की, एमएल क्या नाम है वली उसका। हाँ, एक सेकंड है ना। हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, मैं बता, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? बताइए। नहीं नहीं मैं बता देता हूँ। वो मैं, ये इनको पता है इधर क्या कहते हैं, केपी में इनका नाम क्या है? जो भी है सर, बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सुने तो सही ना, बाबा सुने। इनके आई थिंक डैडी को कहते हैं बाबा इजी लॉर्ड, ठीक है। मतलब आपको पता ही है, इमरान खान वाले कहते थे, हमें तो नहीं पता, हम तो पंजाब से हैं। इन्होंने हमने कहा बाबा इजी लॉर्ड जी, जो भी काम होता था जब इनकी हुकूमत थी, तो हर दौर में आप क्या कहते थे, इजी लोड करवा दो जरा, तो इनका नाम ही बाबा इजी लोड पड़ गया। सो पॉइंट ये है मैडम, जो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर ने जो वहां पे रेयर अर्थ मेटल्स दिखाए, दैट वाज द बेस्ट वे to turn the security partnership into an economic partnership, to turn to the security partnership जिसको आप एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप जो है वो दिखाते हैं, ये वो पार्टनरशिप जो है वो दिखा रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि वो बहुत जबरदस्त चीज थी।
मेरी जाती नजर में। हम डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री टू डिसएग्री, लेकिन मैडम ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये ऐसे नहीं है जैसे हम वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको खुश होना चाहिए इस चीज़ में कि उनको अमेरिका वाशिंगटन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अमेरिकन को क्रिटिकल एंड मिनरल, आपको पता है इंडिया और चाइना की इस वक्त क्या चल रही है लड़ाई, आपको पता है? आपको क्या बताइए। पता हो? हाँ सही है, मुझे नहीं लड़ाई ये पता। चल रही है कि हमें जो वो चिप्स हैं, वो जिन्हें बोलते हैं जो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में डलने वाली वो जो होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चिप्स ही बोलते हैं आई थिंक, वो हमें आपने सप्लाई क्यों रोकी है? आपने हमें वो जो अगर हमने मोबाइल बनाने हैं, हमने घड़ियां बनानी है, हमने बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करनी है, उसमें वो इंडियन चाइनीज से कह रहे हैं। तो भाई अगर अमेरिकन को रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए और हमारे पास हैं और हम उसको देने में कामयाब हो गए, तो मैडम आपकी तो जिंदगी संवर जाएगी। आप इधर इस्लामाबाद में कह रही होंगी देखो ये पत्थर बहुत महंगा भैया, आप यहाँ नहीं इस्लामाबाद में नहीं पत्थर बेचेंगी तो सर, आप मैं किसी को कोई पत्थर नहीं बेच रही, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद ऑडियंस क्या कर रही होगी वो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, वो चलाइए। ठीक है, ये मैं मैडम इसको अप्रूव नहीं कर सकता, ये पता नहीं क्या चीज है, ये पहले बताएं क्या चीज है ये। चलाइए तो, कुछ नहीं हो रहा। ये लोग अपना सर दीवार पे मारते हैं सर आपकी बात सुनने के बाद। अच्छा तो मैं दोबारा चला देता हूँ ताकि हमारे दोस्त दोबारा देखें। हाँ मैडम पत्थर, पत्थर ये वो पत्थर हैं, ये वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो तोड़ रहा हूँ मैं इसके जरिए, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल सर, और लेकिन मैं ये जरूर, बेचेंगे और पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू कमाएंगे इंशाल्लाह मैडम, आप देखिएगा। तो मगर एनी सर हाउ ये जरूर है सर, कमिंग बैक टू कश्मीर के, वो इशू अब इनसे इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं और अब वो इनकी डिमांड्स अगर ये पूरी नहीं करेंगे तो सर यही अगर चलता रहा तो फिर एक टाइम वो भी आएगा कि आपको कश्मीर के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। चले मैडम देखते हैं कि आप इस वक्त जो बातें कर रही हैं उसका क्या रिजल्ट आउट निकलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने लद्दाख के अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको जेलों में पकड़ा था, बंदों को अंदर डाला था और छितर मारे थे इस बात पे कि आपका तरीकाकार गलत है। यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह बिल्कुल नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है। आज भी मेरा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां पे कोई टीम गई सर हुई है मेरा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया है कश्मीर की कमेटी ने। लेकिन सर कई बार बेवकूफ बन चुके हैं ना मुज़ाकरात, तब सर चलते हैं जब आपने पहली दफा में कर लिया या सेकंड टाइम कर लिया। आप कई बार कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं और अब वो शायद बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं। बात जो कि विच इज नॉट नाइस, विच इज नॉट नाइस। चले मैडम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू।